पुर्तगाली सेना के चंगुल से भागे दो दास थेवन और कोरा। बहुत रात्रि हो चुकी थी। थेवन ने लकड़ी को घिस घिस कर आग जलाई। तभी कोरा को कुछ सुनाई दिया। उसने थेवन से कहा, यहाँ कुछ तो है, आग को बुझने मत देना, आज नदी पार नहीं कर पाएंगे। कुछ देर बाद थेवन की नींद खुली तो कोरा वहाँ नहीं था। उसने थोड़ी दूर जाकर देखा तो वो एक जगह खड़ा दिखाई दिया। वो एक टक किसी चीज को देख रहा था। उस पेड़ के पीछे एक यक्षिणी थी। वो यक्षिणी धीरे धीरे कोरा के पास आने लगी। कोरा उसके वश में हो गया था, पर थेवन डर कर वहाँ से तुरंत भाग गया। फिर यक्षिणी जाने लगी और उस पर मोहित कोरा भी पीछे पीछे आने लगा। फिर एक जगह पर यक्षिणी ने उसे अपने पास बुलाया और यक्षिणी का दीवाना कोरा मृत्यु का भोजन बन गया। सुबह हो चुकी है और थेवन, जो कि वहाँ से भाग चुका था, वो नदी के पास गया और पानी वाणी पिया। नदी एक विशाल खाई में जाकर गिरती है। वो उस अनजान जंगल में रहने के लिए एक आसरा ढूंढने लगा। लंबी लंबी घास के बीच एक पुराने भवन का द्वार दिखाई दिया और थेवन सीधे अंदर घुस गया। घर काफी बड़ा और जीर्ण अवस्था में था। सामने ही रखी कुर्सी, जिसपे बैठने वाले का कुछ पता नहीं। जंगल में बने इस घर में आखिर कौन रहता होगा। हवेली में घूमते वक्त कुछ नारियल पड़े दिखे। थेवन उठाकर खाना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं था पीछे से कोई देख रहा है। थेवन ने सफाई देते हुए कहा, भूख लगी थी तो उठा लिया, अब चलता हूँ। उस आदमी ने बताया, जो भी इस हवेली में आता है फिर वापस नहीं जा पाता। दोनों की बातचीत सुन हवेली के मालिक ने अंदर से पूछा, कौन है? संभवतः ये आदमी नौकर है। वो बोला, कोई यात्री है। फिर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लाठी लेकर बाहर आया। उसने कहा, इतने दिनों बाद यहाँ अतिथि का आगमन शुभ है। नौकर ने उसे पान बनाकर खिलाया। थेवन ने सिर झुकाकर अपनी सारी कहानी कह सुनाई और बताया कि मैं गायन का काम करता था। उसने कहा, इधर देखो। थेवन ने देखा तो वह कोई रहस्यमयी और थोड़ा डरावना इंसान था। उसके कहने पर थेवन गायन करने लगा। गीत सुनकर हवेली मालिक तो प्रसन्न हो गया, मगर नौकर को ठीक ठाक ही लगा। मालिक ने उसे पास बुलाया और पात्र की जगह उसके ऊपर थूक कर कहा, एक तुच्छ रसोइया संगीत के बारे में क्या जाने। उसने कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो और बदले में गायन सुना दिया करना। परंतु थेवन सिर्फ भोजन पा के वहाँ से जाना चाहता था। मालिक को ये अपना अनादर लगा। रसोइये ने कहा, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। थेवन को मजबूरन प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। दास होने की वजह से वह थोड़ा झिझक रहा था। व्यक्ति ने कहा, हम ये सब नहीं मानते। कोदुमन पोट्टी की बात कोई भी